गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है वॉइस। क्या नाम है इसका? वॉइस। तो जो वॉइस है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है एक्टिव एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब हम ये पढ़ेंगे एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या। जैसा कि जो एक्टिव है वो होता है जिस पर कर्ता प्रधान रहता है। जो पैसिव है उस पर पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो कर्म पर रहता है। जैसा कि आगे हैं डेफिनेशन ऑफ वॉइस। अंडरस्टैंडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन एक्शन और रिसीविंग इट इन इंग्लिश एंड हिंदी। दिस फंडामेंटल कंसेप्ट हेल्प्स द कंस्ट्रक्टिंग क्लियर एंड इफेक्टिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉइस है वो हमारे सब्जेक्ट को केंद्रित करती है। इसमें जो वॉइस है, पहला जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कि इसमें जो पूरा प्रभाव रहेगा वो आपका सब्जेक्ट पर रहेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि राम घर जाता है, तो इसके अंदर जो राम है वही वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे देखिए कि किल्स ए लाइन, उसने एक सांप को, शेर को मारा। ही किल्स ए लोइन। इसके अंदर हो गया कि जो वर्ब है, इस वर्ब का जो पूरा प्रभाव है वो पूरा का पूरा किस पे जाता है? ही पे जाता है। तो जो ही है, ही अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अनुसार यही हमारा वाक्य जो हो गया एक्टिव वॉइस का। अब हमारा एक्टिव वॉइस क्या है देखिए आप, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एक्ट्स। तो इसका सीधा मतलब यही हो गया कि आपको सब्जेक्ट पर देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। इसका जो पूरा प्रभाव है वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट पे जाता है। इसमें देखिए आप, इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। तो इसमें जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का जो परफॉर्म होता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही करता है। तो ये हो गया आपके एक्टिव वॉइस। दूसरा है इसी का रूप पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव से क्या मतलब कि डिफरेंट है। अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्शन आर रिसीव्ड, उसमें पूरा का पूरा प्रभाव सब्जेक्ट पे था। इसमें जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन गया। कैसे बन गया? जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम किल्स ए लाइन। राम ने एक शेर को मारा। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा एल ओ इन। हिल्स यहाँ पे मेन वर्ब है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। और पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, चार पर बाई और पांचवे पे राम का क्या बन जाएगा? राम। अब ये जो राम हमारा जो सब्जेक्ट था वो अब आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। तो जो पहला सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस के अंदर जो राम है वो परफॉर्म कर रहा है, पर अब इसमें जो राम है वो आपका क्या बन गया है? रिसीवर। तो रिसीव्ड हो गया, उसको प्राप्त करता हो गया। तो ये हमारा होता है पैसिव वॉइस। अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के क्या क्या जो नियम है तो हम एक एक को देखना है। सबसे पहले आ गया रूल फॉर कन्वर्जेशन। आपको जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इसके जो मेन नियम है वो तीन होते हैं। पहला जो नियम है वो अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अभी जो वाक्य था राम वाला, तो उसमें जो राम है वो पहले था सब्जेक्ट, तो उसमें क्या आया लास्ट में? ए लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो अब ये देखिए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो पहला हमारा नियम हो गया कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसमें जो सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में वही वाक्य किसमें चला जाएगा? ऑब्जेक्ट में। इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव में से जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो इन पैसिव वॉइस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। इसके अंदर पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये हो गया आपका नियम नंबर एक। दूसरा, ऑलवेज यूज विथर्ड। अब इसमें दूसरा नियम आपको थोड़ा स्कीप किया है, वो ये है कि आपको जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगानी है, टेंस के अनुसार।
इसमें ये जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो ऑलवेज वी थर्ड। पेशी वॉइस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो ज्यादातर जो पहचान है पेशी वॉइस की, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही लगानी है। तीसरा जो नियम होता है वो होता है आपका बाई। जब आप किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो, तो आपको जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे सबसे पहले क्या लगाना है, आपको बी वाई वाई का यूज करना है। ये हो गया आपके मेन 3 नियम। इन 3 नियमों को आपसे ढंग से देख लिया तो आपका पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। बताइए कौन कौन से नियम थे। जिसे हमने पहला नियम पढ़ा है सब ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा अकॉर्डिंग टू टेंस। तीसरा ऑलवेज यूज वी थर्ड। चौथा बाई। पांचवा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से 5 नियम हो गए। अब इसमें देखो प्रोनाउन चेंज भी होता है। जैसे मान लो शुरुआत में सब्जेक्ट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन चेंजेज। प्रोनाउन का अर्थ आपको पता है सर्वनाम होता है। जैसे ये जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मी में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका सेंटेंस हो गया आई एम प्लेइंग। तो इसके अंदर जो आई है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस वाक्य का जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ये मैंने बताया था बाई लगा के आपको सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। ये जो बाई है वो आई का क्या बन गया, इसमें मी बन गया। तो ये लिखा ही है आई को आपको चेंज करना है मी में। तो ये अलग अलग होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। ए वर्ड विच इज यूज्ड ए प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। अब इसमें जो प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। में जो तीनों पर्सन है वो अलग अलग हो गए। पहला पर्सन आई और वी होता है। तो आई माई मी, आई है वो सब्जेक्टिव होता है, माई है जो पजेसिव होता है, और जो मी है वो आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। दूसरा हो गया वी अवर अस, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका होता है यू, यू योवर यू। और थर्ड पर्सन होता है ही का आपको बनाना है हिम में, ही का आपको बनाना है हर में। ये हो गया ही है आपका सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। और यदि सब्जेक्ट आपका सी है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका हर। आगे देखिए टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यही आपको बात में समझा रहा था कि इसमें जो टेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है। जैसे आपको ये पता है कि टेंस टोटल इंक्लूड होके 12 होता है। इसमें आपको मैं गणित भाषा में सीधा समझाऊं तो आपको पहले गणित वाली लैंग्वेज में सीखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक, एक को दूसरे टेंस में चेंज करना है, तीसरे को चौथे में करना है, चौथे को आपको नो चेंज करना है। वैसे चौथे टेंस का पैसिव बनता ही नहीं है। पांचवे को आपको छठवें में करना है, सातवें को आठवें में करना है। ठीक है। और बाकी बच्चे 9 10 11 12 उसमें मॉडल यूज होता है। क्या यूज होता है आपको पता ही होगा। उसके अंदर दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है विल और सेल। और विल और सेल दोनों मॉडल की कैटेगरी में यूज होते हैं। उसमें आपको जो मॉडल है उसके आगे लगा देना है बी। क्या लगा देना भैया, बी। अब देखिए सबसे पहले होता है प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया आपका 1 नंबर। इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस आर फॉर्म यूजिंग इज एम आर फॉलोड बाय द वर्ब थर्ड। इसमें ये लिखा है कि तीसरी वर्ब से पहले आपको इज एम आर का यूज करना। इसका यूज करना आपको इज एम आर का यूज कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पे वर्ब थी किल्स, हो गया किल से आपको पता चल जाएगा ये आपका प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। दूसरा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आपको पता करना है इसके अंदर जो V2 पास से आपको पता चले, एक तो V2 से पता चलेगा और एक चलेगा आपको डीड प्लस वी फर्स्ट से। तो आपको चेंज किस में करना है, वोज या वर में। सिंगुलर है तो आपको करना है वोज, प्लूरल है तो क्या करना है आपको वर। तीसरा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में मैंने यही बोला था कि इसमें जो यूजेस हैं वो पूरे के पूरे मॉडल होते हैं। जब मॉडल होते हैं तो मॉडल के आगे आपको बी लगाना है। जैसे इन द फ्यूचर सिंपल टेंस द कंस्ट्रक्शन विल बी फॉलोड बाय द वर्ब्स थर्ड फॉर्म। इसमें जो वर्ब है वो आपको तीसरी फॉर्म तो है ही है, और उसके आगे आपको क्या लगा देना है, बी फॉर्म लगा देना है, जिससे आपका फ्यूचर टेंस जो फ्यूचर सिंपल है वो पूरा हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आगे की जो बात है वो हम आगे देखते हैं।
अभी तक हमने ये सीखा है। वॉइस क्या होती है? वॉइस होती है जो भी सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, वो हमारी वॉइस। आफ्टर देन ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है वो पूरा का पूरा प्रभाव सब्जेक्ट पर रहता है। पैसिव वॉइस है वो पूरा का पूरा प्रभाव कर्म, ऑब्जेक्ट पर है। अब एक्टिव, जैसे राम गोज टू, राम ईट्स एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन बाय राम, ये पैसिव बन गया। अब इसमें अलग अलग है। पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया। प्रोनाउन में क्या होते हैं कि आई है तो मी बन गया, ही है तो हिम बन गया, सी है तो उसका आपको हर कर देना है। ये हो गया प्रोनाउन। दूसरा टेंस। टेंस में मैंने बोला है कि यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल है, मतलब वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस है, वो आपका चला जाएगा इज, एम और आर। अब ये आपको देखना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इज एम आर जिस वाक्य में होते हैं तो उसमें आपको क्या कर देना है, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इज, एम और आर, ये आ जाएगा आपका बीइंग लग जाएगा, बाकी नो चेंज रहेगा। इज एम आर है वही होगा। तीसरा हो गया हैज या हैव। हैज हैव को चेंज कर देना आपको, हैज या हैव प्लस बीन कर देना है। के बाद में आ जाएगा वी टू। वी टू को बदल देना आपको वॉज या वर में। ये हो गया आपका वी टू वॉज या वर में। आफ्टर देन जैसे मान लो इसमें डिड भी आ जाता है, डिड प्लस वी फर्स्ट, वो भी आपको वॉज वर में बदल देना है। ये पूरा टेंस आपके वॉज वर में बदलता है। अब आपकी वही बात होगी, वॉज वर यदि टेंस में आए, मान लो एक्टिव वॉइस में वॉज वर आए, तो आपको उसको चेंज कर देना है, वॉज वर का वॉज वर रखना है और उस वाक्य के आईएनजी हटाकर आपको। उसके बाद में बचे मॉडल। तो मॉडल्स आए, उसमें आपको क्या लगा देना है, जो भी मॉडल है उसमें आपके बी लगाकर उसको आपको पूरा कर देना है। बी लगने से ये पूरा पता चल जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको ढंग से थोड़ा समझ लेना कि इसमें हमें किस प्रकार से ये टेंस में संबंधी परिवर्तन है। समझ में आ गया? बी फर्स्ट एस आई एस किस में चेंज होगा? इज एम आर में होगा। और आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब भी परिवर्तन करनी है, बाकी वर्ब तो आपको सीधी की सीधी थर्ड फॉर्म बिना कोई सोचे और समझे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ओके, इज एम आर को आपको बीइंग बना देना है। हैज है उसको आपको हैज ए प्लस बीन बना देना है। डी टू है तो उसका वोज वर हो जाएगा। डिड प्लस वी फर्स्ट है तो उसका भी वोज वर हो जाएगा। एंड वोज वर है बीइंग में कन्वर्ट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब 11 कैटेगरी की होती है। अब इसमें 11 कैटेगरी क्या क्या होती है, तो आप शॉर्टकट 11 एचवी भी जल्दी से याद कर सकते हो। इसका तरीका देखो, मैं ही बता रहा हूँ आपको। एक तो होता है D3, एक होता है B5 और एक होता है H3। अब इससे देखना आपको पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब 11 की 11 याद हो जाएगी। जैसे D3 है, इसमें हो गया डू, ये हो गया आपका डज और ये हो गया आपका B5 इज, एम, आर, वॉज और वर। ये आपकी होगी बी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है। S3 जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज, हैव और ये हेड। ये होगी आपके तीनों। अब देखो याद करो, डू डज तो होती है प्रेजेंट में, डिड चलती है पास्ट में। B5 इजेमार तो इजेमार तो हो गई प्रेजेंट में, वो पर हो गया पास्ट में। S3 हैज, हैव, हैड तो इसमें तो लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगता है वर्ब में? आईएनजी। और इन तीनों में वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आती है? बी फर्स्ट। ये टोटल होगी आपकी, देखो एक बार रिवीजन करो। D3 डज डिड, B5 इज एम आर वोज वर और S3 हैज एवर हैड। ये आपके टेंस के हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको आपको परिवर्तन करना है। कैसे करोगे? बी फर्स्ट ऐसे एस आए तो उसको आपको इज एम आर में बदल देना है, और इज एम आर आए उसको नो चेंज कर देना है, और हैज एव है तो उसको बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन। फिर आता है पास्ट टेंस, V2 आता है तो V2 को आप वोज वर कर दो। वोज वर करने के बाद आफ्टर देन आता है वोज वर, तो वोज वर को आपको चेंज नहीं करना है। वोज वर आए वो सब्जेक्ट के अनुसार कर देना है, और आफ्टर देन आपको बीइंग लगा के वी थर्ड कर देना है। के बाद में आपका बचा है हैड, तो हैड को आपको हैड बीन में कर देना है। एक और देख लेना, हैड वोज वर्क से पहले आता है हेड, हेड प्लस वी थर्ड यदि वाक्य में आए तो उसको आपको हैड बीन प्लस
मेथड कर देना है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आगे की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि जो भी सेंटेंसेस है वो आपको एक्टिव में पैसिव के बदलने के नियम भी होते हैं, में अलग अलग भी आता है, कैटेगरी वाइज होता है। जैसे पर्सनवाचक वाक्यों का अलग होता है, पेरेटिव सेंटेंस का अलग बनता है, ओमिट एजेंट वाले भी वाक्य आते हैं। सबसे पहले अब हम सीखेंगे, कल से एक नई क्लास स्टार्ट होगी, से हम सीखेंगे कि एक्टिव चेंज इनटू पैसिव। सबसे पहले आपको यहाँ तक ये 5 नियम याद करने हैं। यदि आप नियम याद करें तो आपको थोड़ा इजी होगा। कैसे? पहला नियम ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, दूसरा अकॉर्डिंग टू टेंस, तीसरा ऑलवेज यूज मेथड, फोर्थ बाई, पांचवा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।